नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेली ट्विस्ट पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए छोटे पर्दे की बड़ी खबरें और सीरियल की दुनिया के सबसे धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले। आज हम बात करने वाले हैं उस ट्रैक की जिसने हर दर्शक के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हां दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी लेने वाली है एक ऐसा मोड़ जिसके बाद बदल जाएगी आर्य और अनु की जिंदगी हमेशा के लिए। गोली की आवाज, धुआं हवा में फैलता है और गिरती है अनु जमीन पर खून से लथपथ। आर्य की आंखें फटी रह जाती हैं और वह जोर से चिल्लाता है, अनु। दोस्तों, अब शुरू होने वाला है इस सीरियल का सबसे इमोशन और हाई वोल्टेज ड्रामा भरा ट्रैक, जहां प्यार, धोखा, साजिश और बलिदान सब एक साथ दिखाई देंगे। उस शाम चांद आसमान में झिलमिला रहा था। अनु अपने करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए आर्य का इंतजार कर रही थी। आर्य धीरे से उसके पीछे आता है और कहता है, इतनी देर तक मेरा इंतजार कर रही थी, अब तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अनु मुस्कुराती है, सजा नहीं, इनाम मिलेगा। आज तुमने मेरा व्रत तोड़ना है। दोनों छत पर चांदनी के नीचे एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। आर्य पानी का गिलास उठाता है और अनु के होठों तक ले जाता है। उनकी आंखों में सिर्फ प्यार है, दुनिया की सारी नफरतें उस पल मिट जाती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। हवा में संगीत बजता है और कैमरा घूमता है आसमान की ओर। लेकिन उसी वक्त दूर किसी अंधेरी गली में एक शूटर बंदूक में गोली भरता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक निशाना है, आर्य। दूसरी ओर झेंडे को कॉल आता है जलंधर का। अगर अपने आर्य को बचा सकता है तो 10 मिनट में पहुंचना, वरना उसका नाम भी याद नहीं रहेगा। झेंडे गुस्से से फोन पटक देता है, अगर आर्य को कुछ हुआ तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अब दोनों ओर सस्पेंस है। एक तरफ प्यार का इजहार, दूसरी तरफ मौत का साया। शूटर दूर से निशाना साधता है। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर कसने लगती हैं। लेकिन हर बार जब वो गोली चलाने वाला होता है, अनु आर्य के सामने आ जाती है, मानो वह खुद आर्य की ढाल बन गई हो। आर्य कुछ समझ नहीं पा रहा, पर अनु के चेहरे पर एक अलग सी चमक है, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। और फिर वो पल आ ही जाता है। शूटर कहता है, अब बच नहीं सकता तू। और धांय, गोली की आवाज आसमान चीर देती है। कैमरा स्लो मोशन में घूमता है। आर्य चौंकता है, अनु पीछे की तरफ गिरती है। आर्य चिल्लाता है, अनु। वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है। अनु की सांसें धीमी पड़ रही हैं। आर्य के हाथ कांप रहे हैं। वो बार बार कहता है, नहीं अनु, तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं हूं तेरे साथ। अनु को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर दरवाजे के अंदर दौड़ते हैं। आर्य बाहर बैठा है, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। हर पल उसे यही एहसास हो रहा है कि अगर वो ना आता तो शायद अनु ठीक होती। झेंडे भी वहां पहुंचता है और कहता है, आर्य, अब वक्त है उस शूटर को सबक सिखाने का। आर्य धीरे से उठता है, उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, आग है। वो कहता है, अनु की जान से खेलने वाले को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू हो चुका है आर्य और अनु की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय। हॉस्पिटल का कमरा शांत है, सिर्फ मशीनों की बीप बीप आवाज आ रही है। अनु धीरे धीरे होश में आती है। उसकी आंखें खुलते ही सामने आर्य दिखाई देता है, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अब भी उसके हाथों में उसका हाथ थामे हुए। आर्य धीरे से कहता है, मुझे माफ कर दो अनु, अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो। अनु मुस्कुरा देती है, पागल हो क्या? अगर तुम ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। तुम मेरी तकदीर हो आर्य। उनकी ये बातें सुनकर वहां मौजूद सबकी आंखें नम हो जाती हैं। डॉक्टर अंदर आता है और कहता है, अब खतरा टल गया है, लेकिन अनु को पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आर्य की आंखों में राहत झलकती है, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक डर अब भी बाकी है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये हमला बस शुरुआत थी। रात गहरी हो चुकी है। हॉस्पिटल की छत पर आर्य अकेला खड़ा है। हवा उसके बालों से खेल रही है और दिमाग में वही सवाल घूम रहा है, कौन था वो जिसने अनु पर हमला किया, और क्यों? वो सोचता है, मेरे अतीत का कौन सा राज है जो अब मेरी जिंदगी पर कहर बनकर टूट रहा है। तभी पीछे से झेंडे आता है, भाई, हमने पता लगा लिया है। शूटर को जलंधर ने भेजा था। आर्य गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है। मतलब अब जलंधर ने हद पार कर दी, अब वो बचेगा नहीं। झेंडे कहता है, लेकिन भाई, जलंधर अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। कोई ऐसा इंसान जो नहीं चाहता कि तू और अनु साथ रहो। आर्य की आंखों में अब सिर्फ एक आग है, तो फिर लड़ाई होगी, आखिरी सांस तक। अगली सुबह अनु का कमरा।
आर्य उसके पास बैठा है, लेकिन अनु की आंखों में डर है। वो कहती है, आर्य मुझे अब डर लगने लगा है। जहां भी जाती हूँ लगता है कोई हमें देख रहा है। तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा ना? आर्य चुप हो जाता है, क्योंकि सच्चाई वही है जिससे वो बच रहा है, उसका अतीत। वो धीरे से कहता है, कुछ बातें हैं जो मैं तुझसे कह नहीं पाया, लेकिन वक्त आने पर सब बता दूंगा। अनु उसका हाथ पकड़ती है, चाहे कुछ भी हो मैं तेरे साथ हूँ। उधर जलंधर अपने अड्डे पर बैठा है, हाथ में सिगार और चेहरे पर वो खतरनाक मुस्कान। वो कहता है, गोली अगर अनु को लगी तो आर्य को और दर्द होगा। अब उसका हर दिन डर में बीतेगा, और मैं यही चाहता हूँ। उसका साथी पूछता है, लेकिन बॉस अगर वो हमें पकड़ ले तो? जलंधर हंसता है, आर्य को पकड़ना आसान नहीं, लेकिन उसे तोड़ना बहुत आसान है। अब वक्त है उसके अतीत को उसके सामने लाने का। वो अपनी अलमारी खोलता है और एक पुराना फोटो निकालता है, जिसमें आर्य किसी के साथ खड़ा है। और वही आदमी है जो अब अनु के पापा का बिजनेस पार्टनर है। जलंधर फोन करता है अनु के पापा को, आपकी बेटी खतरे में है, और खतरा आपके ही घर के अंदर से शुरू हुआ है। अनु के पापा घबरा जाते हैं, कौन बोल रहा है? लेकिन उधर से फोन कट जाता है। अब कहानी में सस्पेंस गहरा जाता है। क्या जलंधर सच बोल रहा है या ये कोई नई साजिश है? रात में बारिश हो रही है। आर्य अपनी बाइक रोककर सड़क के किनारे। यह भाग कहानी का क्लाइमैक्स और इमोशनल ट्विस्ट है, जिसमें आर्य का अतीत, अनु की सच्चाई और उनके प्यार की अग्नि परीक्षा सामने आती है। स्क्रिप्ट पूरी तरह यूट्यूब नरेशन स्टाइल में है, ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन सब कुछ के साथ। अंत में हमेशा की तरह आपके चैनल का नाम टेली ट्विस्ट स्टाइलिश एंडिंग में रहे। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां प्यार और सच्चाई के बीच एक ऐसा टकराव होने वाला है जो आर्य और अनु की पूरी जिंदगी बदल देगा। जलंधर के मुंह से निकले वो शब्द आर्य के कानों में बार बार गूंज रहे थे, अनु उसी औरत की बेटी है। आर्य की सांसें थम गईं। वो एक कदम पीछे हटता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। लेकिन जलंधर हंसता है, सच से भाग नहीं सकता आर्य। तू जिसे आज अपनी जान से ज्यादा चाहता है, वो तेरे अतीत का वो रिश्ता है जिसे तूने मिटाने की कोशिश की थी। आर्य की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। वो औरत, उसकी आंखों में आंसू, और आर्य का चला जाना। क्या मैंने ही अपनी जिंदगी को इस मोड़ तक ला दिया? बारिश हो रही है। आर्य अकेला सड़क पर चल रहा है, चेहरे पर ग्लानि, आंखों में आंसू। वॉइस ओवर चलता है, कभी कभी जिंदगी वो करवट लेती है जहां इंसान खुद को भी माफ नहीं कर पाता। आर्य को याद आता है, सालों पहले उसने जलंधर और उसकी गैंग को छोड़ा था क्योंकि उसे पता चला था कि उनका असली मकसद मासूमों को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन उस दौरान जो औरत उसकी मदद कर रही थी, वो थी अनु की मां सुमेधा। आर्य ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन एक हादसे में सुमेधा गायब हो गई, और आर्य को लगा कि वो मर चुकी है। पर अब जलंधर कह रहा था, वो जिंदा थी, और उसकी बेटी ही अनु है। आर्य अस्पताल लौटता है। अनु अभी भी रिकवरी में है। वो उसके पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है। अनु, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अनु मुस्कुराती है, क्या हुआ? तू इतना चुप क्यों है? आर्य की आंखों में आंसू हैं। सच बहुत भारी है अनु, लेकिन अब इसे छुपा नहीं सकता। अनु हैरान होकर पूछती है, कौन सा सच आर्य? बोलो ना। आर्य धीमी आवाज में कहता है, तेरी मां सुमेधा, वो मेरे अतीत का हिस्सा थी, और आज मुझे पता चला कि तू उसी की बेटी है। अनु की आंखें फैल जाती हैं, उसका चेहरा सुन्न पड़ जाता है। क्या कहा तुमने? मेरी मां? और तुम? आर्य सिर झुका लेता है। हाँ अनु, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ मेरे ही कारण बिगड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनु धीरे से अपना हाथ छुड़ाती है। मतलब ये रिश्ता झूठ पर बना था? आर्य तुरंत कहता है, नहीं अनु, मेरा प्यार सच्चा है। मैंने कभी तुझे धोखा नहीं दिया। लेकिन अनु की आंखों में अब भरोसा नहीं, आंसू हैं। कुछ दिन बीतते हैं। अनु ठीक हो चुकी है, लेकिन अब आर्य से दूरी बना चुकी है। वो घर में किसी से कुछ नहीं कहती, बस खामोश रहती है। आर्य उसे हर रोज दूर से देखता है, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। झेंडे कहता है, भाई तूने सच बोलकर सही किया, अब वक्त है उसे वापस जीतने का। आर्य जवाब देता है, प्यार जीतने के लिए झूठ नहीं, सच्चाई चाहिए।
और मैं वही करूंगा।